प्रथम लापूं तो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, तन नजर को लो बातन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 11वां प्रकरण कर रहे थे और 11वें प्रकरण की हमारी 53 नंबर चौपाई तक हुआ था और 54 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। थक छाती नरम कोमल, रूह सदा रहे सूरधि। दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के अपनी ही वक्षस्थल के सौंदर्य का वर्णन करवा रही हैं। मामती जी क्या कह रहे हैं? अक छाती नरम कोमल, कि जो हमारे प्रीतम हैं उनका जो वक्षस्थल है वो बहुत ही नरम है, बहुत ही कोमल है। और रूह सदा रहे शूरधीर, और जो रूह होती है वो हमेशा बहुत धैर्य धारण करती है। धैर्य धारण करके वो अपने आप को शूरवीर सिद्ध करती है। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है, चाहे उसके जीवन में कितने कष्ट आए, कितने उतार चढ़ाव आए, कितने ही उसके कितने भी विघ्न आए, लेकिन वो कभी घबराती नहीं। वो हमेशा धैर्य रखती है और धैर्य रख करके तभी उसको कहा गया है शूरधीर, कि वो कितनी धैर्य वाली है। वो छोटे मोटे बड़े बड़े, छोटे मोटे तो क्या, बड़े बड़े कष्टों से भी नहीं घबराती। कितने बड़े उसके जीवन में तूफान आए, कष्ट आए, कितनी भी आंधियां चले दुखों की, वो अपने धनी पर विश्वास रखती है। उसे धनी पर इतना विश्वास होता है, वो सोचती है कि समय परिवर्तनशील है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। वो इधर उधर मारी मारी नहीं फिरती कि मेरे पर दुख आ रहे हैं, राज्य मेरे दुख दूर नहीं कर रहे, तो मैं चलो किसी और की आराधना कर लूं, किसी और को मना लूं, शायद मेरे दुख दूर हो जाए। जब इस ब्रह्मांड का मालिक, जो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, वो उन कष्टों को दूर नहीं कर सकता, तो इस संसार में किसकी ताकत है कि वो उन कष्टों को दूर कर सके? तो वो रूह इतना धनी पर ईमान करती है, इतनी आस्था है, इतना विश्वास है उसे धनी पर, कि मेरे कष्ट मेरे धनी हरेंगे, मेरे कष्ट अवश्य दूर होंगे। तो इसीलिए उस रूह को क्या कहा गया है? शूरधीर। पाए बिछरे पीऊ परदेश में। अब जो रूह थी वो धनी के चरणों में बैठी हुई है मूल मिलावे में, और इस परदेश में आई, उसने फिर धनी के चरणों को पा लिया ब्रह्मवाणी से ज्ञान प्राप्त करके, और धनी के प्रति समर्पण भाव ला करके उसने फिर इस प्रदेश में, इस माया के ब्रह्मांड में धनी के चरणों को प्राप्त कर लिया। हाय हाय सो रही ना कछु तासीर। तासीर जानते हो ना? तासीर क्या होता है? तासीर का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रभाव। कहते हैं ना, ये चीज जो है इसकी तासीर ठंडी है, इसकी तासीर गर्म है। अब महामती जी कह रहे हैं कि इतना इश्क में बल था कि उस इश्क के बल पे रूह परम धाम में कूदती थी।
और उसे इतना था कि मेरे से इश्क बड़ा किसी का है ही नहीं, मेरा इश्क सबसे बड़ा है। तो क्या अब उन्हें लगता है कि हाय हाय, इतना दुख हो रहा है कि इतना इश्क रखने वाली रूहें, धनी से इतना इश्क करने वाली रूहें, उस इश्क का कुछ प्रभाव ही नहीं रहा, कोई तासीर नहीं रही। किस तरह से वो इस मायावी ब्रह्मांड में आकर के, अगर धनी के चरणों को पा करके, प्राप्त करके, धनी के चरणों को प्राप्त करने का भाव क्या है? मानो उसे वाणी मिल गई, तारतम्य मिल गया, धनी के सानिध्य में आ गई, और फिर भी वो धनी के चरण छोड़ के कहीं और जाए, तो इसका मतलब उसके इश्क का कोई असर ही नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं रहा। कुछ तो तासीर होनी चाहिए ना, तासीर जानती हो ना, उस चीज का कुछ प्रभाव। तो वो कहते हैं कि हाय हाय, सो रही ना कछु तासीर। इतना इश्क का बल रखने वाली रूहों का वो इश्क का प्रभाव कहाँ गया, वो इश्क कहाँ उड़नछू हो गया। कहते हैं, छाती मेरे खसम की, देखी जोर सलूक। मामती जी कह रहे हैं कि मैंने, जो मेरे प्राण प्रीतम है, मेरे प्राण वल्लभ है, मैंने अपने प्राण वल्लभ की छाती को, वक्षस्थल को देखी जोर सलूक। जोर सलूक मैंने बहुत गहराई से, ये नहीं ऊपरी दृष्टि से, बहुत अंतर्दृष्टि से, गहराई से नजर भर के उसको देखा। न्यारे होत निमक में, हाय हाय जीवरा ना होत टूक टूक। अब मामती जी कहते हैं कि इतना होने के पश्चात, यानी कि धनी को प्राप्त भी कर लिया, और हम अंतर्दृष्टि से, चितवनी के माध्यम से धनी को देख भी रहे हैं, लेकिन आश्चर्य होता है कि जैसे एक रूह उस शोभा से अलग होती है, तो वो अपने लिए कह रही है यहाँ तो कि मेरा जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। मुझे बहुत आश्चर्य होता है भी, इतना सौंदर्य, उतनी शोभा, उसको देख लेने के बाद भी जब मैं उनसे थोड़ी देर के लिए अलग होती हूँ, तो मेरा जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि मेरे जीव को तो उसी पल अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहिए था। मेरे जीव ने अपने अस्तित्व को खत्म क्यों नहीं किया, मेरा ये जीव खड़ा कैसे रह गया। वो किस लिए खड़ा रह गया? धनी ने उस जीव से अभी बहुत काम लेना था, सारी वाणी उतारनी थी। लेकिन इंद्रावती जी, ये बात हम सब रूहों के लिए कह रही है, ये हमारे लिए सिखापन है कि इतना वाणी पढ़ने के बाद, इतनी समझ आने के पश्चात, फिर भी जीव ऐसी खड़ा है, इतना निर्मम, इतना कठोर, इतना निर्दयी, कि उसके हृदय में, जीव के हृदय में वो सौंदर्य स्थापित ही नहीं हो रहा, वो सौंदर्य बैठ ही नहीं रहा। अगर जीव के हृदय में वो सौंदर्य बैठ जाए, तो जीव कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता। अब जीव अलग नहीं होगा, तो आत्म तो आनंद लेगी ही लेगी, क्योंकि आत्म का मुद्दा तो जीव पर है ना, क्योंकि आत्म दृष्टा है। जब जीव उसका साथ देगा, सहयोग देगा, तो आत्म तो वैसे ही हर पल धनी को निहारती है, फिर तो चितवनी में उसे और आनंद मिलेगा। तो कहते ये क्या है कि इतना धनी ने जीव को बल पकड़ाने के लिए कितना बताया कि जीव में बल कैसे आए, सारा पूरी प्रकाश ग्रंथ में जीव के बारे में धनी ने समझाया कि जीव को किस तरह से हमने नरम करना है, कैसे जीव को के अंदर वाणी का प्रकाश भरना है, जीव कैसे बल पकड़ेगा, ये सारी बातें बताई। लेकिन फिर भी जीव वैसी का वैसी खड़ा है, उतना कठोर है, इतना निर्दयी है। तो मामती जी कहते हैं कि बहुत आश्चर्य होता है कि धनी की इतनी वाणी सुन करके, इतना तारतम वाणी का अंदर प्रकाश होने पर भी उसके अंदर अभी भी अज्ञानता बनी हुई है, अभी भी अंधकार है। छाती मेरे मासूक की,
चुभी मेरी छाती माही। मामती जी कह रहे हैं कि मेरे माशूक की, मेरे प्राण वल्लभ की जो छाती है, वक्षस्थल है, वो सौंदर्य इतना है, इतना उसमें नूर है, इतना प्रकाश है कि वो मेरे वक्षस्थल में चुभ गई है। चुभने का मतलब नहीं है कि बहुत कांटे हैं उसके अंदर, बहुत नुकीली है और वो तकलीफ दे रही है। इसका मतलब होता है, चुभने का मतलब उस सौंदर्य का अंदर अंकित हो जाना, अंदर चित्रित हो जाना, कि वो धनी के वक्षस्थल का सौंदर्य मेरे वक्षस्थल में इस तरह से उसकी छवि बैठ गई है, इस तरह से वो छवि चित्रांकित हो गई है, चित्र बन गया है। कहते हैं, जो रूह अर्श अजीम की तिन से छूटत नाही। अब जो रूह परम धाम की है, परम धाम की रहने वाली रूह से वो सौंदर्य नहीं छूट सकता। उससे वो वक्षस्थल का सौंदर्य है, जो रूह ने, जिस रूह ने, सबने नहीं, जिस रूह ने चितवनी के माध्यम से अपनी अंतर्दृष्टि से धनी के उस सौंदर्य का रसपान किया हो, उस सौंदर्य का रसास्वादन लिया हो, तो कभी भी उससे वो सौंदर्य छूट ही नहीं सकता। क्योंकि जब वो चितवनी में जाती है ना, तो इतना प्रेम में डूब जाती है, इतना प्रेम में डूब जाती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं धनी से ही मिल रही हूँ, धनी से ही बातें कर रही हूँ। उसे फिर इस तन का, इस संसार का, इस ब्रह्मांड का कोई आभास नहीं रहता। वो अपने आप को ऊपर आत्म समझती है और आत्म का प्रतिबिंबित मान करके अपने निज स्वरूप को देखती है, जो स्वरूप उसका परम धाम में, जो उसके मूल तन है। तो इस प्रकार से बताया है कि जिसने इस सौंदर्य को देखा है, वो कैसे धनी के वक्षस्थल के सौंदर्य को भूल सकती है। बिछड़े पाए परदेश में देखी पीयू अंग छाती। ऐसा नहीं है कि परम धाम में राजी को देखा ही नहीं था, राजी का वक्षस्थल नहीं देखा था, राजी के वक्षस्थल के सौंदर्य को नहीं देखा था, रूहों ने देखा था। लेकिन इतनी इश्क में डूबी हुई थी, इतनी इश्क में डूबी हुई थी कि उसके अंदर के गुज भेद नहीं पता था, रहस्य नहीं पता, नहीं जानती थी, जो इस माया के ब्रह्मांड में आकर के इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से पता लगे। कहते हैं, बिछड़े पाए परदेश में। अब ब्रह्मवाणी का जब यहाँ पर तारतम ज्ञान आया, तो आत्मा ने इस माया के ब्रह्मांड में अपने उस प्रीतम को पा लिया। वाणी से ही पाया ना, धनी ने वाणी उतारी इसीलिए, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। उनको ये था भाई, अभी जो सात, जो प्राणनाथ जी के समय में है, वो तो चलो जागृत हो गए, उनको तो राज्य भी दिखे, परमधाम भी दिखाई दिया, लेकिन बाद वाला साथ कैसे आएगा जिनकी जागृति नहीं हुई? हो सकता है उस समय वो हो, ना जागे हो, तो उनकी जागृति क्या, या जो बाद में और सुंदर साथ में वहां नहीं पहुंच पाए, तो उनकी जागृति कैसे होगी? इसीलिए ना, कि ताकि वो इस वाणी को पढ़े, पढ़ करके उनकी आत्मा जागृत हो और वो अपने प्रीतम को पाले। अब इस ब्रह्मवाणी के आने से रूहों ने इस माया के ब्रह्मांड में धन्य के चरणों को पा लिया, जिनसे उनका वियोग हो गया था, बिछड़ गई थी। अब चितवनी के माध्यम से उन्होंने धनी की फुली हुई छाती का दीदार भी कर लिया। फुली हुई छाती, छाती के अंदर छिपे भेद सारे जान लिए। पीयू अंग छाती। अब पलक पड़े जो बिचोहा, हाय हाय उड़े ना करे आप घाती। सुंदर सा जी, बहुत मर्म स्पर्शी शब्द है, बहुत दिल को छूने वाले शब्द है जो मामती जी ने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। कहते, अब पलक पड़े जो बिचोहा, अब एक पल के लिए भी
यदि उन चरणों से वियोग होता है, रूह उन चरणों से अलग होती है, तो वो आत्म वीर्य में अपना शरीर नहीं छोड़ देती। क्यों नहीं छोड़ देती? उन्हें कष्ट हो रहा है मामती जी को। हाय हाय कहते, हाय हाय शब्द का प्रयोग देखो यहाँ पर हुआ है। इसमें हाय हाय शब्द का प्रयोग इस प्रकरण में अनेकों बार हुआ है। मुझे याद नहीं, मैंने पहले बार गिना था, तो 90 बार, पता नहीं कितनी बार, ध्यान नहीं आ रहा। तो बहुत बार धनी ने हाय हाय शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि हाय हाय शब्द का प्रयोग तभी होता है जब बहुत दुख हो। कि मैं इतना वर्णन कर दिया, सारी बातें खोल दी, अपने दिल के भेद खोल दिए, तब भी रूहों को जरा भी होश नहीं आ रही। तो कहती है उन्हें बहुत कष्ट के साथ, बड़े तकलीफ के साथ धनी को ये कहना पड़ रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, खाते पीते सोते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशुक को जाको होए अकल निस्बत। राज्य ने वाणी में बोल दिया कि जो जिससे जिस रूह की राजी से निस्बत है, वो खाते पीते सोते हर पल, चाहे वो जाग रही है सो रही है, एक पल के लिए भी राज्य को छोड़ती नहीं है। हाँ ठीक है, जीव माया के फंदे में, देखो माया में फंसा हुआ है, माया के कारण उसे वो आनंद नहीं मिल पाता जो आत्मा को आनंद मिल रहा है। हाँ, चितवनी के माध्यम से वो कुछ अंश उसका प्राप्त करता है, उसे प्राप्त होता था, और उसी से वो जीव जीवित था, उसका आधार था। लेकिन इस जागनी लीला में जीव को तो सभी कार्य करने पड़ते हैं। अब जीव जो कार्य करता है ना, तो आत्मा को उससे जोड़ दिया गया है। क्योंकि तभी ये कहा गया है आत्मा के लिए शब्द, क्योंकि जीव जो कर रहा है ना, वो आत्मा के साथ जुड़ गया। वो जो जीव का विकार है, वो आत्म का विकार मान लिया जाता है। क्योंकि आत्म जीव पर बैठी है, तो उस जीव के विकार छूटे क्यों नहीं? इसका मतलब आत्मा ने कुछ किया ही नहीं। अगर आत्म चिंतन करे और उसके विकार सब खत्म हो जाए, विकार खत्म हो जाए तो पाक साफ निर्मल हो जाए। तो इस प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से आत्मा अपने प्रीतम का दीदार कर लेती है, तो एक पल के लिए कभी भी धनी से अलग नहीं होती। लेकिन जीव जो है वो ऐसा कर देता है, क्योंकि जीव को माया के काम करने पड़ते हैं, माया में उलझा हुआ है। और जैसे ही माया में जाता है, तो कुछ पल के लिए धनी को बिसर जाता है, धनी को भूल जाता है। तो धनी इसमें बता रहे हैं कि अगर हमें ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हमारी आत्मा के प्रीतम, हमारी प्राण वल्लभ का अगर पहचान हो रही है, तो हमें कभी भी विषयों के आकर्षण में फंस करके या आलस्य में फंस करके इन सुखों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुख हमेशा अपने दिल में बसाए रखने चाहिए। तो ये आत्मा का कर्तव्य है। कहते हैं ना, अगर हम आत्मा कहना नहीं मर रहे, तो इसका मतलब हम आत्मा को मार रहे हैं, आत्मा की हत्या कर रहे हैं। तभी कहा है यहाँ पर, हाय हाय उड़े न करे आप घाती। आप घाती मैंने अपनी आत्मा का विनाश करना, अपनी आत्मा का घात कर देना, अपनी आत्मा को मार देना। कहते हैं ना, जो कोरे जीव होते हैं, तो क्यों कोरे जीव क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि उन्होंने आत्मा को मार दिया होता, आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा है ही नहीं, कोरे जीव है, जो मर्जी करे। तो यहाँ पर जो है इसका आत्मघाती का मतलब है कि रूह की आत्मिक के कुछ कर्तव्य हैं, उसके आत्मिक कर्तव्य हैं। अब वो कर्तव्यों से अलग होती है, तो अपनी रूह की छवि को वो दाग लगा रही है, उस पर गुनाह लग रहा है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। धनी ने तो कह दिया, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत। कि वेदों में तो कह दिया, राज्य ने क्लियर लिखवा दिया कि ब्रह्म सृष्टि पार ब्रह्म के समान होती है। और एक ब्रह्म सृष्टि ऐसा कार्य करे, माया में डूबी रहे, माया के वश में होकर के चालाकियां करे, दूरता करे, धोखा करे, छल करे, कपट करे, तो रूह के नाम पे कलंक लगेगा क्या नहीं लगेगा? धनी के चरणों को छोड़ करके उससे बड़ा सुख क्या है, उससे बड़ा धन क्या है? जो रूह अगर माया के धन के आकर्षण में आकर के गलत कार्य करती है, तो वो एक रूह के ऊपर एक कलंक है, एक गुनाह है। तो कहे, अब पलक पड़े जो विछोहा, अगर एक पल के लिए भी राज्य से बिछोड़ा होता है, वियोग होता है, तो हाय हाय उड़े न करे आप घाती। तो
धनी बड़े दुखमय शब्दों में कह रहे हैं, हाय हाय, बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो अपनी आत्म को नुकसान पहुंचा रही है, अपनी आत्म, उसकी आत्म पर गुनाह लग रहा है, उसके ऊपर ये अपराध लग रहा है, कर जीव रहा है लेकिन आत्म साथ जुड़ी हुई है, तो उसे भी ये सुनना पड़ रहा है। मासुक छाती रूठे ना छूटे, अति मीठी रंग भरी रस। अब मामती जी कह रहे हैं, माशूक कौन है? जब तक रूह को पहचान नहीं तो रूह माशूक है, राजी आशिक है। जब रूह को पहचान हो गई तो रूह आशिक बन जाती है और राजी माशूक बन जाते हैं। तो महामती जी को तो पहचान हो चुकी है, वो तो पा चुके हैं, परमहंसों ने पा लिया, ब्रह्म मुनियों ने पा लिया। तो उनके माशूक कौन? उनके प्राण प्रीतम, उनके प्राण वल्लभ धाम धनी। कहते हैं हमारे जो प्राण वल्लभ है ना, उनकी छाती कैसी है? बहुत मीठी है, बहुत आनंद है उसके अंदर भरा हुआ। कहते हैं अति मीठी रंग भरी रस, रस मैंने आनंद, अनेक तरह के आनंद उसमें भरे हुए हैं, अनेक प्रेम रस उसमें भरा है, माधुर्यता भरी है। तो ऐसी छाती जो है वो कभी भी एक आशिक के द्वारा उस माशूक की छाती कभी भी नहीं छूटती। वो उस सौंदर्य को कभी भी छोड़ नहीं सकती, उस शोभा से अलग नहीं हो सकती। एक क्यों कर छोड़े मोमिन, जो होए अरवा अर्श। जो परम धाम की अरवा है, जो परम धाम की रूह है, वो मोमिन, वो रूह उस सौंदर्य को कैसे छोड़ सकता है? उससे वो सौंदर्य कभी भी छूट सकता नहीं। ए अंग मेरे माशूक के, मीठे अति मुतलक। पार्वती जी कह रहे हैं कि जो मेरे माशूक के अंग हैं, माशूक धामधनी अक्षरातीत के जो अंग हैं, मीठे अति मुतलक, निश्चित रूप से बहुत मीठे, माधुर्यता से युक्त है। ऐसा लगता है जब बोलते हैं जैसे शहद टपकता, इतना उसमें माधुर्यता है, इतने मधुर है। ए लज्जित, ए लज्जत असल याद कर, एले अरबा आशिक। जो परम धाम की आशिक रूह है, अरबा रूह, आशिक जो राज्य से प्रेम करने वाली, राज्य पर सर्व समर्पित कर देने वाली रूह। कहते हैं ये लज्जत असल याद कर, अपनी उस असल लज्जत को याद कर, उन परम धाम के सुखों को याद कर जो तूने अपने धनी के साथ लिए थे। उस मूल संबंध को याद कर जिसका तू आनंद लिया करती थी, रसास्वादन करती थी। तो कहते हैं उसे याद करो कि वो अब वो अंग कितने मीठे हैं, कितने माधुर्यता से भरे हुए हैं। ये माया के ब्रह्मांड में माया की चरकी चीजें कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो हमें याद दिलाया है कि हमें उन चरणों को कभी भी छोड़ना नहीं है। मुख ना फेरे मोमिन, छाती इन सुभान। जो ये सुभान, सुभान आप जानते हो, सुभान दामदनी अक्षरातीत के लिए आता है, आदि सुभान, अक सुभान युगल स्वरूप के लिए। तो कहते हैं जो मोमिन होते हैं ना, जो परम धाम की रूहें होती हैं, वो कभी भी अपने प्राण प्रीतम की इस वक्षस्थल की शोभा से कभी भी उनकी दृष्टि नहीं हटती। उनकी दृष्टि हमेशा उनके उस सौंदर्य को देखने में निमग्न रहती है, डूबी रहती है। ए करते याद अनुभव, क्यों ना आवे असल ईमान। अब कहते हैं, अब ये बात कब की कही गई है? ये चितवनी की अवस्था की। जैसे एक रूह चितवन में बैठती है तो उसे शरीर से, संसार से और जीव से परे हो जाती है। वो ना जीव भाव होता है, ना उसे शरीर याद है, ना संसार याद है। किंतु जैसी चितवनी टूटती है, फिर वो इस संसार में मायावी आकर्षण में खो जाती है। क्योंकि चितवनी में आत्मा का जो अंतस्करण है
उसकी लीला चल रही थी, अंतस्करण की लीला चल रही थी। अब जैसे चितमनी टूटी तो टूटने के पश्चात जीव का अंतस्करण काम करता है। उस समय इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, इंद्रियां ध्यान में मग्न थी। लेकिन इस समय इंद्रियां भी कार्य कर रही हैं, इंद्रियों की लीला भी चल रही है। माया के ब्रह्मांड में जब रूह देखती है उस समय उसकी दोनों लीलाएं शुरू हो जाती हैं, जीव की अंतस्करण की भी और जीव की इंद्रियों की भी। तो अब इसमें बताइए कि राज्य को जब हम देखते हैं चितवनी में, देखते समय जिस प्रकार से राज्य और अपनी परात्म का नूरी तनु से दिख रहा होता है, वो देख रही होती है, तो वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भी, जो उसकी आत्मा का स्वरूप है ना, उसको भी पर आत्म के प्रतिबिंब के रूप में देखती है और वो प्रीतम से एक हो जाती है। उसे कुछ नहीं, वो अपनी परात्म को देखती है क्योंकि परात्म का प्रतिबिंब है ये आत्म। जैसे ही परात्म में देखती है मूल तन को, और उसमें तो राजी बैठे ही हैं, तो वो अपने उस धनी से एक हो गई बिल्कुल। तो ऐसी अब यहाँ पर ये प्रश्न किया है महामती जी ने, जबकि ये संभव नहीं है, माया के ब्रह्मांड में संभव नहीं है। लेकिन महामती जी ने इस चौपाई के माध्यम से ये प्रश्न किया है कि जब चितवनी टूटती है तो ये शोभा अखंड रूप से बनी क्यों नहीं रहती उस रूह के दिल में। कहते क्यों ना आवे असल ईमान। असल ईमान का है परम धाम जैसा इश्क, परम धाम जैसा ईमान, उसका क्यों नहीं बना रहता, वो क्यों खत्म हो जाता है, जबकि इस माया के ब्रह्मांड में ये संभव नहीं है। माया के ब्रह्मांड में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसी चितमनी टूटेगी, टूटने के बाद माया में भी जाना पड़ता है, माया के काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन मामती जी ने कहा है कि माया के काम करते हुए भी हमें वही परम धाम वाला ईमान राज्य पर रहना चाहिए, वही बना रहना चाहिए। जैसे वो अगर कुछ काम करे तब भी परम धाम के उन सबको को याद रखे और वो अपना ईमान वैसे ही बनाए रखे। मासुक छाती निरखते क्यों याद न आवे अरस, विचार किए उस आवे अनुभव, जाको दिल कहियो अरस परस। अब मामती जी कह रहे हैं कि अपने प्रीतम माशूक की छाती देखते हुए एक रूह को परमधाम याद क्यों नहीं आता। कहते हैं कि जैसे राजी है, हम चितवनी कर रहे हैं और उनके वक्षस्थल की शोभा को देख रहे हैं, तो उस समय हम परम धाम के भावों में डूब जाते हैं। लेकिन चितवनी टूटने के पश्चात वो परम धाम जैसी याद क्यों नहीं बनती, ये मतलब याद ना आवे हर्ष, क्यों नहीं परम धाम याद आता, वो स्थिति क्यों नहीं बनती। कहते हैं विचार किए आवे अनुभव। जो ब्रह्ममुनि है ना, जो ब्रह्ममुनि जिन्होंने धनी को पा लिया है, तो उनके हृदय को राज्य के हृदय से एक माना गया कि एक है, राज्य का हृदय उनका एक है। तो कहते हैं कि परम धाम का विचार करने मात्र से, जैसे परम धाम का विचार आए तो उसी समय वो अनुभव आना चाहिए, क्योंकि राज्य का दिल और रूहों का दिल अर्स परस का है, एक का है बिल्कुल। कहते ना अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। कि अंतस्करण आत्म के, आत्मा के अंतस्करण में जब ये बातें सारी समा जाती हैं गहराई तक, तब आत्म में पर आत्म में कोई भी अंतर नहीं रहता। कहने का भाव यह है, मामती जी कह रहे हैं कि जब आप धनी की शोभा को याद कर रहे हो तो परम धाम क्यों नहीं याद आता, वो याद आना चाहिए। और जैसे ही परम धाम का विचार आए, विचार करते ही वो सारे अनुभव हमारे अंदर आ जाने चाहिए जो हमने धनी के साथ किए, क्योंकि राज्य का दिल और परात्म का दिल दोनों अरस परस है। हके अर्श कैया दिल मोमिन, अर्श में मता हक सब। राजी ने मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, मोमिनों के दिल को ही परम धाम कहा है ना इस वाणी में, सबको पता है। अर्श में मता हक सब, और परम धाम में तो राज्य की सारी संपत्तियां हैं, सारी निधियां हैं, सारी खजाना पूरा विद्यमान होता है।
अजू हक आड़े पट रहे, ए देखा बड़ा ताज्जुब। कहते कि इतना होने पर भी अभी भी क्या हो रहा है, हक आड़े पट रहे, राजी के आगे पर्दा है, ये बड़ा ताज्जुब होता है। तो इसके भाव को समझना है कैसे। अब कहते हैं कि परम धाम है, परम धाम के सारे पक्ष हैं, उनकी शोभा, लीला, जो भी उनके अंग है, प्रेम है, अनंत, जो भी एकत्व है, वाहिदत, जो भी है, मार्फत, इलम, इश्क, सब धामधनी की निधियां हैं। और वो निधियां ब्रह्म मुनियों के हृदय में विद्यमान होती हैं। अब ये इस चौपाई में मामती जी ने ये प्रश्न किया है, जब सारी निधियां धाम हृदय में विद्यमान हो गई, धाम हृदय में आ गई, तो यहाँ परम धाम जैसी स्थिति क्यों नहीं होती। तो सारी निधियां आ गई तो परम धाम जैसी स्थिति क्यों नहीं होती। तो अब आत्मा और धामधनी के बीच में माया का पर्दा क्यों है, मामती जी के अंदर नहीं है। ये हमारे लिए प्रश्न है, मामती जी ने हम रूहों के लिए ये प्रश्न किया है। जब राजी ने हमारे दिल को अर्श कह दिया और अर्श में सारी निधियां हैं, फिर भी राजी के आगे पर्दा है, राजी दिख क्यों नहीं रहे। तो ये माया का पर्दा है। तो इस माया के पर्दे के हटाओगे तभी राजी दिखेंगे। अगर ये माया बीच में आती रही तो राजी नहीं दिखने वाला। ये इस प्रश्न का उत्तर है। यानी कि मामदी जी ने ये प्रश्न किया कि अभी ये ताज्जुब होता है, राजी अंदर आ गए, राजी की निधियां सारी आ गई, सब विद वतन सहित परम धाम की सारी निधियों को लेकर के आ गए, लेकिन फिर भी अभी तक आगे पर्दा है, हक के आगे। ये बड़ा आश्चर्य है। तो पर्दा कौन सा है, माया का पर्दा। अभी बहुत बड़ी इसमें तनी ने बहुत राज खोले हैं। कहते हैं पट एही अपने दिल को, हके सोई दिल अर्स कैया। पट यही अपने दिल को, बहुत इसमें गहरी बात कही है कि मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साची, धामधनी ने जिस दिल को अपना धाम कहा है, हके सोई दिल अर्स कैया, और यही दिल जो है इसी पर माया का पर्दा है। इस दिल के ऊपर पट यही अपने दिल को, दिल के ऊपर पर्दा भी इसी दिल के ऊपर है, और इसी दिल को धनी ने अपना अर्श कह दिया, अपना धाम कह दिया। हक पट अरस सब दिल में, अब अंतर कहाँ रहिया। अब राज्य भी इसके अंदर है, पर्दा भी यहाँ है, परम धाम भी यहाँ है, सब इस दिल में है। तो अब इसमें अंतर क्या रहा, कोई अंतर नहीं रहा, एक हो गया ना बिल्कुल ही। क्योंकि राज्य भी देखो, जैसे पर आत्म के दिल में युगल स्वरूप है, परम धाम है, सब कुछ है, ऐसे ही जब एक रूह जागृत हो जाती है तो जागृत होने के पश्चात आत्मा के भी धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित सारा परम धाम बसा होता है, सारा बसा है आत्मा। अगर आत्मा जागृत होगी तो फिर आत्म में परात्म में अंतर क्या, राज्य में अंतर क्या। कहने का भाव यह है कि हमने अपने दिल को अर्श बनाया ही नहीं। तो कहते हैं परम धाम में जिस प्रकार से पर आत्म श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है, राज्य पर मूल मिला में बैठी है और राज्य के चरणों में है, और उनके दिल रूपी पर्दे पर उनके इच्छा से ही इस माया का खेल देख रही है। उसी प्रकार से आत्मा भी राज्य की इच्छा से जीव के ऊपर बैठ करके माया का खेल देख रही है। कोई अंतर तो नहीं रहा ना, पर आत्म राज्य के दिल में देख रही है, और जीव क्या कर रहा है, जीव भी राज्य की इच्छा से, यानी कि आत्म, सॉरी आत्म, आत्म भी राज्य की इच्छा से जीव के ऊपर विराजमान होकर के माया का खेल देख रही है। तो कहा है कि किस तरह से ऐसे अगर रूह जागृत हो जाती है ना, तो आत्मा के दिल की भी वही स्थिति होती है जो परात्म के दिल की स्थिति होती है। फिर आत्म में परात्म में कोई अंतर नहीं रहता, एक है। तब अंतर कहाँ रह गया, फिर तो एक हो गया ना। वहां पर वो राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है, और यहाँ पर आत्म जीव रूपी पर्दे के, दिल के पर्दे के ऊपर माया का खेल देख रही है। जो विचार विचार विचारिए, तो हक छाती ना दिल अंतर। अब कहते हैं यदि हम विचार करें, विचार विचार विचारिए, 3 बार शब्द आ रहा है।
किस तरह से, खाली विचार ही नहीं करना, अंतस्करण से भी विचार करना है, सूक्ष्म से भी करना है, खाली सिर्फ वो नहीं है। तो हक छाती न दिल अंतर। तो राज्य की छाती में और आत्मा के हृदय में कोई भी अंतर नहीं। अगर आप अच्छी तरह से विचार करें, वाणी के, इस ब्रह्म वाणी के ज्ञान के प्रकाश से इस बात को समझे, तो राज्य की छाती में और एक रूह के, आत्मा के हृदय में कोई अंतर नहीं है। अब मामती जी कह रहे हैं, अब प्रश्न ये उठता है, ए पट आड़ा क्यों रहे। अब राज्य के जो हुक्म है, हुक्म ने आत्मा को जागृत करने के लिए कमर कस ली, वे रूहों को जागृत करना है। कहते हैं जब हुक्म में बांधी कमर, जब राज्य ने ये ले लिया, मन में दृढ़ कर लिया कि अब रूहों को जागृत करना है, कमर कस ली। अब उन्होंने कमर कस ली, रूहों को जागृत करना है, वो पूर्ण रूप से तैयार है। तो आत्मा के और धनी के बीच में ये माया का पर्दा क्यों, फिर ये माया का पर्दा क्यों है, ए पट आड़ा क्यों रहे, ये माया का पर्दा क्यों है राज्य के अंदर, जब राज्य के दिल में और रूहों के दिल में कोई अंतर ही नहीं है। और राज्य ने कमर कस ली है कि रूहों को जागृत करना है, और रूह जागृत हो गई मान लो। ये उनके लिए जिनकी रूह जागृत नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि राज्य ने तो कमर कस ली है रूहों को जागृत करने की, लेकिन हमने कमर नहीं कसी। ये हम पर प्रश्न उठाया जा रहा है, रूहों पर, सभी रूहों पर। कहते फिर माया का पर्दा क्यों, ये तो हमें हटाना है ना। अगर हम माया के पर्दे को नहीं हटाएंगे तो, अरे दर्पण सामने है और हम बिल्कुल दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण के ऊपर पर्दा है, तो चेहरा कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, जब तक वो पर्दा नहीं हटाएंगे। ऐसी राज्य दिल में है, लेकिन माया का पर्दा आगे आ रहा है। अब माया के पर्दे को नहीं हटाएंगे तो राज्य कैसे दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये, जैसे राज्य ने कमर कसी है, रूहों को जागृत करना है, वाणी उतारी है, वाणी के माध्यम से राज्य ने सभी रूहों को पूरी पहचान दी है, सब रास्ता बताया है। तो अब रूहों को उस पहचान से उस रास्ते पर चलना है, उन्हें भी कमर कसनी है कि हाँ, हमें अब राज्य को पाना है, उस माया के दलदल में नहीं घुसना, नहीं पड़ना। एक क्यों रहे पट अर्श में, पूछ देखो हक इलम। महामती जी कह रहे हैं कि अब ये पर्दा क्यों रहे परम धाम के। अब कह तो अपनी आत्मा को रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ उनकी आत्मा में कहाँ पर्दा है। कह तो रहे महामती जी की है मेरी आत्मा, एक क्यों रहे पट अर्श में, तो पूछ देखो हक इलम। तारतम वाणी से पूछ कर देखो कि धनी के हुक्म से ही मैं, तुम यहाँ पर आई हो, और उस उनके धाम हृदय में ये माया का पर्दा क्यों है, रूहों के हृदय में माया का पर्दा क्यों है। उनके हुक्म से तो आई हो, खुद तो आई नहीं हो। हक इलम से पूछने का मतलब क्या है, हक इलम से पूछने का मतलब यह है, राज्य की वाणी में कही हुई बातों पर विचार करना, उसे मनन करना, उसे मंथन करना, वाणी के ज्ञान से सत्य का निर्णय करना कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। क्योंकि अंतस्करण ही लीला करने वाला होता है, हृदय तो सब लीला करता है, किंतु इसका मूल क्या है। हाँ, पूछ देखो हक इलम, यानी कि हक इलम से पूछने का तात्पर्य है कि राज्य की वाणी से हर बात का चिंतन करना, मनन करना, सत्य को जानना। क्योंकि इस संसार में जो अंतस्करण है ना, वो ही सारी लीला करने वाला है। और इसका मूल क्या है, जीव, जीव का चैतन्य क्या है, आत्मा। अब परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों ने माया का खेल देखने की इच्छा की थी, और धनी ने कहा था, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक रहूंगा। अब जब आत्मा अपनी दृष्टि से
अपनी दृष्टि परम धाम की ओर देखती है, परम धाम की ओर, तो उसे युगल स्वरूप दिखते हैं, परम धाम दिखाई देता है। और जब उसे बुला देती है फिर ये माया दिखती है, फिर ये माया का ब्रह्मांड दिखता है। अब कहते हैं कि जब अगर मूल संबंध है हमारा धनी से, तो उनके धाम हृदय में राज्य विराजमान है। तो कहते हैं कि धनी के हुक्म से वे अपने प्राण वल्लभ परम धाम को और अपनी माया तीनों को देख, ये राज्य के हुक्म से। इसे बहुत अच्छा क्लियर किया। देखो मन में संशय निकाल दो पूरा, इसको बात को अच्छी तरह समझो। क्या कहा है कि वाणी में देखो सारी बात क्लियर कर दी है, स्पष्ट कर दी है। जो ओ उड़ाए देसी पट बीच का, जो बीच में पर्दा है ना, उसे उड़ा दो। जब रूह हुक्म आई कदम, क्योंकि रूह जो है ना राज्य के हुक्म से ही तो बैठी उनके चरणों में, उनके हुक्म से यहाँ पर आई है। अब राज्य के हुक्म से अगर माया देखें, राज्य के हुक्म से ही देख रहे हैं, राज्य दिखा रहे हैं, ना दिखाएं। हम तो चाहते हैं परम धाम जाना, ले चलो हमको। अगर मान लो वो रूह जागृत होने के पश्चात जो अपनी मूल संबंध को पहचान चुकी है, जिसे सब पता लग गया है कि मेरे अंदर राज्य विराजमान है, सब पता है, तो वो राज्य के हुक्म से ही अपने प्रीतम को भी देख रही है, परम धाम को भी देख रही है, माया को भी देख रही है, तीनों को देख रही है। वो उड़ाए देसी पट बीच का, जब रूप में, यानी कि कहने का भाव यह है कि जिस रूह को वाणी के द्वारा ये सारी समझ आ जाए, फिर वो माया को भी देखती है, तो राज्य सोचती है राज्य का ही हुक्म है, राज्य को भी कुछ दिखाना है और कुछ करवाना है, तो वो राज्य के हुक्म से ही सब कुछ करती है। यही पट फरामोश का दिल में रही अंतर। ये माया जो है ना, ये माया ही फरामोशी का पर्दा है, ये हमारे ऊपर फरामोशी डाल देती है, माया बेसुध कर देती है, और जिसके कारण से आत्मा में और धाम धनी के बीच में अंतर बना। जब हुक्मे बधाई हिम्मत, अब महामती जी प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं, तो अब वो कहते हैं, अब प्रश्न ये है, जब हुक्मे बधाई हिम्मत, राज्य का आदेश ही ब्रह्म सृष्टि को हिम्मत बंधा रहा है जागने के लिए। उठ उठ जाग जाग, उसे हिम्मत दे रहा है, भाई जाग, तो ये जाग रहा है ना। तब होश में न आवे क्यों कर, फिर भी आत्मा होश में क्यों नहीं आ रही, जागृत क्यों नहीं हो पा रही। राजी एक रूह को हिम्मत तो राजी दे रहे हैं जागृत होने के लिए, तभी तो रूह हिम्मत कर सकती जागृत होने की। राजी उसे कहते हैं भाई जगाने की, दिल में ले लेते हैं और उसे जगाने का प्रयास करते हैं और उसे जगाते हैं। तो फिर कहते हैं कि आत्मा होश में क्यों, तब होश में ना आवे क्यों कर, वो जागृत क्यों नहीं हो जाती। कहने का भाव यह है कि राज्य अगर हमें हिम्मत बना रहे हैं, हमें जागृत होने के लिए आदेश कर रहे हैं, तो हमें भी माया के बेहोशी में नहीं पड़ना, माया से बचकर रहना, हमें जागृत होना है और माया को छोड़ते, यानी कि अगर दिखा रहे हैं माया तो ठीक है, करो काम, लेकिन उसके उसमें नहीं फंसना। तुम तो सजी इसी चौपाई को हम अनमिट करके दोहरा सकते हैं। ए ही पट फरामोश का, यही पट ए ही पट फरामोश का, यही पट फरामोश का, दिल में रही अंतर, दिल में रही जब हुक्मे बधाई हिम्मत, जब तब होश में न आवे क्यों कर, तब होश में न आवे क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सदगुरु महाराज